नमस्कार, वेलकम टू OPSC OS A to Z. So 2017 OPSC OS प्रिलिमिनारी क्वेश्चन पेपर 1 रो क्वेश्चन नंबर 50 जाए आम लास्ट वीडियोज कवर कर सारी जो मैंने भी देखी ना प्लेलिस्ट को जाकि वीडियोज गुड़ी को कवर कर सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51. Which of the following act introduced bicameral legislature at the central level in India? Options are Indian Council Act 1909, the Government of India Act 1919, the Government of India Act 1935, the Indian Independence Act 1947. The correct answer is option B, the Government of India Act 1919. So through Government of India Act 1919 आपणकर सेंटर रे अपर हाउस और लोअर हाउस फॉर्मुलेशन होता आपणकर प्रोविंसेस रे डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस होता. टू लिस्ट वर देयर, रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर लिस्ट. रिजर्व लिस्ट आपणकर मेनली गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव को पाखे रिजर्व रोला एंड ट्रांसफर लिस्ट मिनिस्टर को पाखे रोला. द गवर्नर्स असेंट वाज रिक्वायर्ड टू पास एनी बिल. Out of 6 members of the Viceroy's Executive Council, 3 were to be Indian members. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 52 को. Who said all communalism is harmful? The logic of minority communalism is separatism and majority communalism culminates into fascism. Options are Ashish Nandi, Bipin Chandra, Joya Hassan and Bhikhu Parekh. Its correct answer is बिपिन चंद्रा. आपण मैंने जमी जानते इंडियन नेशनल मूवमेंट भी लिखी आपंकर बिपिन चंद्रा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 53. आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, असम, नागालैंड एंड सिक्किम, महाराष्ट्र एंड गुजरात. इट्स करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र एंड गुजरात. थ्रू आर्टिकल 371 आपणकर गवर्नर ऑफ स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात आर गिवन स्पेशल रिस्पांसिबिलिटीज टू सेट अप डेवलपमेंट बोर्ड्स इन regions such as विदर्भा, मराठवाड़ा एंड कच्छ. तो नेक्स्ट आपणकर देखि नवा को आर्टिकल थ्रू रू आपणकर को स्टेट को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराई. सो थ्रू आर्टिकल 371A नागालैंड, देन 371B आसाम, 371C मणिपुर, 371D आंध्र प्रदेश, 371E एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, 371F सिक्किम, 371G मिजोरम, 371H अरुणाचल प्रदेश, 371I गोवा and 371J 6 backward district of Hyderabad and Karnataka region. So next question को जीवा क्वेश्चन नंबर 54 को. Which of the following is not a correct statement to statement regarding unitary system? The options are in a unitary system there is one state and one government. Option B, there is constitutional division of powers between the central and the local government. Option C, local bodies derive their power and autonomy from the central government. Option D, unitary system is particularly suited for a small country. So its correct answer is there is constitutional division of power between the central and the local government. Option B is your correct answer. यूनिटरी सिस्टम कहले हम कौन बुझे तो स्ट्रॉन्ग सेंटर थाए से सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन थाए एंड देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट जेहेतु इंडिया क्वासी फेडरल सिस्टम इंडिया रे प्रिवेल हुए, सो दिस इज नॉट कम्प्लीटली यूनिटरी सिस्टम, नॉट कम्प्लीटली ए फेडरल सिस्टम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को जीवा. 73rd अमेंडमेंट डजंट अप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ Nagaland, Mizoram, Jammu and Kashmir, Meghalaya. Select the correct answer using the course given below. So आपनकर 73rd अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि आपनकर थ्रू 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस होता. आपनकर PRI आसूची 11th शेड्यूल अंडर रे एंड आपनकर जम्मू एंड काश्मीर जोटा कि फर्स्ट स्टेट थिला एबे यूनियन टेरिटरी हो जाइए.
सेठी आपनकर पंचायत राज सिस्टम नहीं, नागालैंड रे नहीं, मिजोराम रे भी नहीं, मेघालय रे नहीं. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 56 को. The chairman and members of the UPSC hold office for the term of options are 3 years, 4 years, 5 years and 6 years. Its correct answer is for 6 years. UPSC रे चेयरमैन और तार मेंबर्स माने 6 वर्ष पई ऑफिस होल्ड करती. एंड फॉर UPSC एज लिमिट इज 65 इयर्स जाए ऑफिस से मैंने होल्ड करें. फॉर स्टेट PSC they can hold office only for 62 years or for 6 years which is earlier. And UPSC ra chairman appointed होता through president and state PCS ra chairman appointed होता by governor. And chairman can be removed, UPSC chairman can be removed by the president only. So next question को जेबा next question number 57 को. Which one of the following is not a salient feature of Constitution of India? Written constitution and supremacy of the constitution, quasi federal structure, committed judiciary, distribution of power. So option C is the right answer. Constitution रो गोटे feature नुहे committed judiciary. In India independent judiciary prevail करे. So next जीबा question number 58 को. Which of the following is not a cause of inequality in India? Inequality in the ownership of the assets, laws of inheritance, corruption and smuggling, growth of service sector in India. So growth of service sector in India जो आपनकर inequality देखा जाएनी. So option D is your correct answer. तो मोस्टली इनइक्वालिटी आपनकर देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट पाई, डिफरेंसेस इन नेचुरल क्वालिटीज लाइक योर टैलेंट, टैक्स एवाजन पाई, करप्शन एंड स्मगलिंग पाई, इनहेरिटेंस पाई, इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप ऑफ द एसेट पाई आपनकर इनइक्वालिटी देखा जाए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 59. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग? allocation of financial resources to states to foster cooperative federalism by evolving a shared vision of national development priorities. Option C, to develop mechanism to formulate credible plans to the village level and aggregate these progressively at higher levels of government. Option D, to pay attention to the weaker section of the society that may not have benefited from economic progress. तो क्वेश्चन आपन पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग? कोटा नीति आयोग रो ऑब्जेक्टिव नुहे. तो यार करेक्ट आंसर होची एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ स्टेट्स. या मोस्टली एटा फाइनेंस कमिशन रो काम होची स्टेट को फाइनेंशियल रिसोर्स को एलोकेट करिवार. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 60. व्हिच स्टेटमेंट डिपिक्ट्स द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऑप्शंस आर इट मीन्स ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस. Option B, sustainable use and natural resources without considering the need of the future generation. The present generation fulfill its needs while considers the needs of the future generation as well. None of the above. तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी, प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल इट्स नीड्स वाइल कंसिडर्स द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एज वेल. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. हाँ, सो थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन सब आम नेक्स्ट वीडियोज कवर करवा.